इस वीडियो में बात करेंगे कि साहिल अदीम को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, ये अरेस्ट वारंट क्यों जारी किए गए, उनके ऊपर केस किस चीज का है और आगे क्या कुछ हो सकता है और क्या होने वाला है। 20 सितंबर 2024 की शाम को ये न्यूज आती है कि साहिल अदीम के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए गए हैं। कराची की सिटी कोर्ट ने मुबैना तौर पर नस्ल परस्ताना अल्फाज इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहिल अदीम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी बताइएगा मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं अदालत की जानिब से। जी साहिल लोधी की गिरफ्तारी के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौके पर तैयार किया गया है कि उन्होंने एक मखसूस जबान के खिलाफ जो तौहीन-आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे एक मखसूस कौम की तस्दीक हुई है, लिहाजा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अदालत ने जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है और दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौके पर तैयार किया है कि साहिल अदीम के खिलाफ जो है वो फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके खिलाफ एक मखसूस कौम की दिलाजारी हुई है। अदालत ने जो है वो पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 24 सितंबर को पेश करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया। साहिल अदीम ने सिंधियों के मुताल्लिक एक बात की थी कि पिंड के जो सिंधी होते हैं वो लोग अपनी बेटियों को जागीरदारों को गिफ्ट कर देते हैं। ये एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने और बाद में इसकी माजरत और वजाहत भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 24 सितंबर तक साहिल अदीम को कोर्ट में पेश कर दिया जाए, लेकिन ये मामला सिंधियों की वजह से नहीं, असल वजह कुछ और है। अभी पिछले दिनों साहिल अदीम की मुफ्ती तारिक मसूद के साथ एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। उन्होंने कहा था कि साहिल अदीम नौजवानों को बगावत पर अक्सा रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ बगावत की जाएगी, हर थोड़े दिन के बाद जो है ना इस तरह का कोई आपका जो है वो आया हुआ होता है और आप खुल के बोलते नहीं हो, आपके अंदर जो छुपा हुआ है ना वो ये है कि आप पाकिस्तान में तलवार की ताकत के जरिए आप हुकूमत को गिराने को, आप लोगों को, इस नौजवानों को इस पे लेकर आ रहे हो, ये आपके अंदर है। लेकिन आप एजेंसियों से, फौज से डरते हो, आप मुंह से बोलते नहीं हो, डरपोक आप हमें कह रहे हो। इसलिए जरा आप अपनी जबान को भी लगाम दें कि बीवी को शौहर के खिलाफ, स्टूडेंट्स को टीचर्स के खिलाफ और औलाद को माँ बाप के खिलाफ, बहुओं को सासों के खिलाफ और अवाम को उलमा के खिलाफ, ये जहन आप पब्लिक का बना रहे हैं। ये इन मौलवियों का पुराना तरीका वारदात है। जब भी कोई निजाम की बात करता है ये उस बंदे पर हुकूमत के खिलाफ खुरूज या बगावत के फतवे लगा देते हैं। इसके अलावा अभी इस्लामाबाद में एक पैनल डिस्कशन हुई जिसमें ईओन पॉडकास्ट, खालिद महमूद अब्बासी साहब और यूथ क्लब का एक मेंबर और साहिल अदीम शामिल थे। इस सेशन में भी साहिल अदीम ने फलस्तीन के मसला पर बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। डरपोकों के लिए सलाम नहीं आया हुआ, पहली बात तो ये। याद बाद में आता है, तवक्कुल पहले आता है। दुनिया में किसी ना मुसलमान ने आपको कत्ल करना है, ना काफिर ने, ना किसी एलियन ने, आपको सिर्फ अल्लाह ताला ने जानने का भी। ये जहाज से बहुत पहले, कलमे से पहले आप ये समझ लें कि देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। पहले एथीज्म से इस्लाम में दाखिल होते हैं। एथीज्म से इस्लाम में दाखिल होते ही सबसे पहले पता चलता है जान भी अल्लाह ने लेनी होती है और इज्जत भी अल्लाह ने, ठीक है। इसके अलावा तीसरी तो कोई चीज बची नहीं, इसके लिए हम इतने हारे हुए हैं। अब याद रखिएगा, मैं आपको ये किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आप सबको भी पता है, आप सबको भी पता है, आपकी बेटी को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ेगी, मुसीबत में होगी, कोई बंदा पकड़ा होगा, आपको कोई मोहम्मदी मुसलमान ही चाहिए होगा। आपको दिल में बुरा जानने वाले वो प्लेसिबो नहीं चाहिए होंगे कि चलिए हमने देखा था आपकी बेटी वहां होती हुई, तो हमने कहा पुलिस से कॉल करे तो 15 जब तक आई आपकी बेटी को ले उड़ा। उस वक्त हमें क्यों हदीस याद आती है कि भाई इनको हाथ से पकड़ो। पहले अपनी बेटियों पे हमें पूरा का पूरा उमर में खत्ताब हर मोहल्ले में चाहिए, और जब लोगों की बेटी बारी आती है तो सर नहीं, यहाँ पे तो कुछ काली वीगो आ जाएगी। और 17 सितंबर 2024 को साहिल अदीम पॉडकास्ट से सुपीरियर साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद को जवाब दिया था कि हाकिम वक्त की इताअत इस वक्त होती है जब वो आपको अल्लाह और इसके रसूल के रास्ते पर लेके चले, यानी अम्र बल मारूफ में उनकी इताअत की जाती है और नहीं अनिल मंकर में नहीं की जाती। अभी जो केस चल रहा है ये तो सिर्फ एक बहाना है और ये साहिल अदीम के साथ पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी कई बार साहिल अदीम को यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने से बैन किया गया था, जिस पर उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त पोस्ट की थी और उनको कहा गया था कि आप माफी मांग लें तो ये बैन आपसे हटा दिया जाएगा, लेकिन साहिल अदीम ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। और हम सबको पता है कि उनका तरीका वारदात क्या होता है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर बैन किया जाता है, फिर जेल में डाल दिया जाता है और आखिर में कत्ल। तो साहिल अदीम के साथ भी क्या हो रहा है, पहले इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें 24 सितंबर को कोर्ट इनके मुतालिक फैसला सुनाएगी कि ऊपर क्या सजा वगैरह हो सकती है। और अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली IMS कम्युनिटी से, कि साहिल अदीम के लिए आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर और स्पेशली ट्विटर पर हम सब ने ट्रेंड चलाना है, हैशटैग यूज करने हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। इंशाअल्लाह साहिल अदीम सर का
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्लाह साहिल सर के साथ है। हुसैन का बेटा हूँ, अकेले ही रहूंगा, फिक्र नहीं करता। रहेगी, मैं अकेले ही रहूंगा। उमर खत्ताब के बारे में सब कुछ पता है। उमर खत्ताब की तरह उस किया कुछ भी नहीं किया। क्यों सर, आपको क्या क्या कह रहे हैं? आप कैसे करेंगे उमर खत्ताब की तरह? आर्मी वाले उठा लेंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, वो वाले पकड़ लेंगे, और पता नहीं मुझे अलकायदा ना कह रहे तो कोई आईसीएस ना कह रहे तो पता नहीं एक्सट्रीमिस्ट ना कह रहे। क्यों आप क्या बात करते हैं ऐसे? मैं निजाम की बात करता हूँ सर, कि हर मुसलमान को पॉलिटिकली एक्टिव होना जरूरी हो गया है। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ 40-year-old मैन, एज अ वुमन, 20-year-old मैन, एज अ वुमन, आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है तो फिर आप इस्लाम में एक्टिव नहीं। पलट कर आंख नम करना मुझे हरगिज नहीं आता, गए लम्हों का गम करना मुझे हरगिज नहीं आता। तस्लीम खम करके बहुत कुछ मिल तो सकता है, सरे तस्लीम खम करना मुझे हरगिज नहीं। क्या बात।